वेलकम फ्रेंड्स, आज पहला लेक्चर है हमारी नई सीरीज का जिसमें हम 12th क्लास मैथ्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें हम एनसीईआरटी को सॉल्व करेंगे। इसमें हम किसी भी चैप्टर को पूरा कंसेप्ट के साथ नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन के साथ उस चैप्टर को समझेंगे, एक एक क्वेश्चन के साथ कंसेप्ट को समझेंगे। तो ये सीरीज आपके बोर्ड्स के लिए बहुत हेल्पफुल होने जा रही है और अगर आपको कोई भी चैप्टर के कंसेप्ट समझ में आ जाते हैं बट क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम आती है तो ये सीरीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 से, जो कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो सबसे पहले तो थोड़ा बहुत समझ लेते हैं कि कंटिन्यूटी होता क्या है, उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, 5.1 एक्सरसाइज करेंगे और उसका एक एक क्वेश्चन करेंगे और उसके साथ एक एक क्वेश्चन के साथ अच्छे से समझेंगे कि कंटिन्यूटी होता क्या है। बट पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। तो कंटिन्यूटी होता क्या है, ये किसी फंक्शन के लिए होता है, किसी फंक्शन की एक प्रॉपर्टी होती है जो बताती है कि क्या एक फंक्शन ग्राफ पे कंटिन्यूअस है या वो कहीं पे ब्रेक हो रहा है, कुछ इस तरीके से। तो उसका जनरल मीनिंग ये होता है कि अगर आप किसी भी फंक्शन को पेन से ड्रॉ कर सकते हो बिना पेन को लिफ्ट किए तो वो कंटिन्यूअस फंक्शन है। जैसे यहां से ये कोई भी जनरल फंक्शन मान लीजिए, इसका अलजेब्रिक फॉर्म क्या है, हम इस फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं वो नहीं देख रहा है, बस उस फंक्शन को ग्राफ पर कुछ इस तरीके से प्लॉट किया गया है। तो अगर इस फंक्शन को आप ड्रॉ करेंगे तो आप यहां से लेके यहां तक तो इसे ड्रॉ कर सकते हैं बिना पेन को लिफ्ट किए। बट अगर आपको जब ये पॉइंट रिप्रेजेंट करना है तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, बिकॉज इस पॉइंट पे ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है, ऐसे ही इस पॉइंट पे भी और ऐसे ही इस पॉइंट पे भी। तो कंटिन्यूटी का मतलब होता है जब आप किसी फंक्शन के ग्राफ को प्लॉट कर सके बिना पेन को लिफ्ट किए। और ये बस एक समझने का तरीका है, असली मतलब ये है जब उसका ग्राफ कहीं पर भी ब्रेक नहीं हो रहा, वो एकदम कंटिन्यूअस हो। तो एक डिसकंटिन्यूअस कब हो सकता है, जब मान लीजिए कोई ग्राफ ऐसे जा रहा है बट किसी पॉइंट पे उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि जब वो लेफ्ट से आ रहा है और जब उसकी राइट हैंड लिमिट, मतलब जब वो राइट से आ रहा है, वो दोनों तो सेम हो बट जो फंक्शन की वैल्यू हो वो डिफरेंट हो जाए। मतलब लिमिट का मतलब क्या है, जब फंक्शन किसी वैल्यू पे टेंड कर रहा है, मतलब उस वैल्यू पे आने वाला है। तो जब फंक्शन मान लीजिए किसी इस x0 वैल्यू पे डिफाइन हम करने वाले हैं, तो जब हम लेफ्ट जाएंगे उसकी वैल्यू कुछ इस तरफ टेंड कर रही है, राइट हैंड लिमिट से भी इस तरफ टेंड कर रही है, बट उस फंक्शन की जो रियल वैल्यू है वो कुछ और है, वो उस ग्राफ से थोड़ी सी अलग है। तो ये फंक्शन यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस हो गया। और अगर मान लीजिए ये एक तरीके की डिसकंटिन्यूटी है, और अगर मान लीजिए कोई फंक्शन यहाँ पे ऐसे नॉर्मली चल रहा है बट किसी पॉइंट पे फंक्शन की हमने डेफिनेशन ही चेंज कर दी। जैसे यहां से यहां तक की रेंज के लिए फंक्शन की डेफिनेशन कुछ और है, मतलब जब हम उसे अलजेब्रिक फॉर्म में लिखेंगे तो वो कुछ और है, बट इस पॉइंट के बाद वो कुछ और है। तो अगर ये जो पॉइंट है, हो सकता है इस पॉइंट पे दोनों फंक्शन से वैल्यू सेम है तो कंटिन्यूअस हो जाएगा, बट बहुत ज्यादा चांसेस है, मतलब कुछ कह नहीं सकते, बट ऐसा हो सकता है कि उस पॉइंट पर दोनों फंक्शन से अलग अलग वैल्यू हो, तो यहां से उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। उस फंक्शन का नेचर तो चेंज होगा ही, इस पॉइंट पे उसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो ये पॉइंट अलग अलग है, यहाँ पे ग्राफ ब्रेक हो जा रहा है तो ये पॉइंट भी डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो ये तो दो तरीके की थी, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो सेम आ रही हो बट जो फंक्शन हो उसकी उस पॉइंट पे वैल्यू अलग हो जाए, या जो ग्राफ का नेचर है वही चेंज हो जाए किसी पॉइंट पे। या एक चीज और हो सकती है कि ग्राफ नॉर्मली चला आ रहा है, सब ठीक है, बट किसी एक पॉइंट पे वो जो फंक्शन है वो डिफाइन ही ना हो। जैसे कोई ऐसा फंक्शन हो सकता है f(x = 1/x-5), और अगर ये वैल्यू 5 है मतलब इसका ग्राफ कुछ और बनेगा, बट आप ऐसा समझ सकते हैं अगर जब इसकी वैल्यू 5 होगी तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, बिकॉज नॉमिनेटर में 0 हो रहा है, तो इसका जो डोमेन होगा वो रियल नंबर होगा एक्सेप्ट 5। तो ये ग्राफ 5 पे डिफाइन नहीं होगा तो 5 पे ये कंटिन्यूअस भी नहीं होगा। तो ये सिर्फ ये एक्सप्लेन करने के लिए नहीं था, पूरा ग्राफ तो कुछ और है, मैंने बस ऐसे ही जनरली बनाया है। तो किसी भी ग्राफ की कंटिन्यूटी चेक करने के लिए क्या चीजें मेन है, जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट पे ग्राफ कंटिन्यूअस है, तो ये कैसे कंटिन्यूअस है, क्योंकि जब ग्राफ लेफ्ट से आ रहा है, मतलब जो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट है, सिमिलरली जब इसकी राइट हैंड लिमिट है, ये दोनों और जो फंक्शन की वैल्यू है ये तीनों चीजें सेम है। मतलब एक बात तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है बिकॉज उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम है, और वो जो लिमिट है वो उस फंक्शन की वैल्यू के इक्वल है। यहाँ पे ऐसा नहीं है
यहाँ से लेफ्ट से और राइट से तो सेम है, बट यहाँ पे जो फंक्शन की वैल्यू डिफरेंट हो गई। मतलब जब इस फंक्शन में लिमिट x टेंड्स टू x नॉट है तो वो वैल्यूज कुछ ये है, बट ये एफ एक्स नॉट के इक्वल नहीं है, बिकॉज एफ ऑफ एक्स नॉट कुछ अलग ही आ रहा है। तो ऐसे में ग्राफ हमारा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। और इस केस में क्या हो जा रहा है, जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है वही अलग हो गई। राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट और जो एफ एक्स से यहाँ पे कुछ एफ एक्स वन मान लेते हैं, तो यहां पर इस केस में जो लिमिट है x टेंड्स टू x1 वो तो एफ एक्स के बराबर है, ये तो एफ एक्स वन के बराबर आ रही है, बिकॉज ये ऐसा ही है क्योंकि ये ग्राफ यहाँ पे कंटिन्यूअस है। बट जब ये यहाँ पे आएगा तो जो एफ एक्स वन जो राइट हैंड लिमिट हो जाएगी वो इसके इक्वल नहीं हो पाएगी, क्योंकि राइट हैंड लिमिट के लिए वैल्यू कुछ यहां से होगी, तो ये एफ एक्स वन के इक्वल नहीं हो पाएगी। यहाँ भी एफ एक्स वन है, मतलब जो राइट हैंड लिमिट है, जब ये ग्राफ राइट से आ रहा है तो वो इस पॉइंट में नहीं आ रहा, वो कुछ अलग है। जब यहां से आ रहा है तो ठीक है, वो इससे कोइंसाइड कर रहा है, बट यहां से नहीं कर रहा। तो मतलब क्या है, जब ग्राफ लेफ्ट साइड से और राइट साइड से किसी भी एक पॉइंट पे आ रहा और वहीं पे उस फंक्शन की मेन वैल्यू भी हो तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। जैसे किसी भी हम नॉर्मल पॉइंट पे देखिए, जैसे लेफ्ट में ग्राफ यहां से आ रहा है, राइट में यहां से आ रहा है, और फंक्शन की इस पॉइंट पे वैल्यू भी यही है। मतलब उस फंक्शन की जो लिमिट है इस पॉइंट पे, जैसे ये पॉइंट x2 है, तो जब लिमिट x टेंड्स टू x2 ऑफ f ऑफ x2 के बराबर हो गई, मतलब जब ग्राफ x2 पर टेंड कर रहा है दोनों साइड से करेगा तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, नहीं तो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, वो ऐसे ही डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो जब ग्राफ जब टेंड कर रहा है x टेंड्स टू x2 पर, तब जो एफ एक्स की वैल्यू है अगर वही एफ एक्स टू की भी वैल्यू है तब ये ग्राफ कंटिन्यूअस होगा। और इसके लिए एक चीज और जरूरी है, उस ग्राफ को उस पॉइंट पे डिफाइन होना जरूरी है, उस फंक्शन को उस पॉइंट पे डिफाइन होना जरूरी है। मान लीजिए जैसे इस ग्राफ में ये फंक्शन दिख रहा है, इस पॉइंट पे डिफाइन ही नहीं है, तो ये कंटिन्यूअस हो ही नहीं सकता। तो हमारे पास ये दो कंडीशंस है जो हमें चेक करनी पड़ेंगी। जब हम किसी भी एक पॉइंट पे चेक कर रहे हैं ग्राफ कंटिन्यूअस है, तो जब उस पॉइंट पर ग्राफ टेंड कर रहा है उसकी वैल्यू उस फंक्शन की वैल्यू के बराबर होनी चाहिए, और साथ ही साथ वो जो है एफ मतलब जो फंक्शन है वो एग्जिस्ट करना चाहिए उस पॉइंट पे, मतलब उसकी वैल्यू डिफाइन होनी चाहिए, फंक्शन डिफाइन होना चाहिए उस पॉइंट पे। जैसे इधर तो डिफाइन है नहीं, जैसे ये केस था। तो हमें ये दो कंडीशन चेक करनी है। जब भी किसी ग्राफ को हमें किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूअस प्रूफ करना है, तब जो उसकी लिमिट है उस पॉइंट पे जब वो टेंड कर रहा है वो उस फंक्शन की वैल्यू से बराबर होनी चाहिए, और वो जो ग्राफ है उस पॉइंट पे एग्जिस्ट करना चाहिए, उस फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे डिफाइन होनी चाहिए। तो हो सकता है ये अभी आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में नहीं आया हो, आपको थोड़े बहुत कंफ्यूजन हो। जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चंस शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.1 का। तो इस क्वेश्चन में दिया है प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3 एंड x इक्वल टू 5। तो ये तीन अलग अलग पार्ट हैं, एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो हमें प्रूफ क्या करना है, जैसे हमें x का कोई वैल्यू दी है, कोई सा एक पॉइंट दिया है, उस पॉइंट पे हमें पता प्रूफ करना है कि वो ग्राफ कंटिन्यूअस है। तो ये कैसे प्रूफ करेंगे, तो उसके लिए हमने देखा जब वो वैल्यू को ग्राफ टेंड कर रहा हो तब फंक्शन की वैल्यू और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, और फंक्शन उस पॉइंट पे एग्जिस्ट करना चाहिए। तो ये फंक्शन आप देख सकते हैं 5x माइनस 3, तो इसकी जो डोमेन होगा वो रियल नंबर होगा, बिकॉज ये सिंपल लीनियर फंक्शन है और इसका ग्राफ एक लाइन होता है, ये आप जानते होंगे। तो पहला पार्ट करते हैं, हमें प्रूफ करना है एट x इक्वल टू 0। तो जब जो ये फंक्शन है वो 0 की तरफ टेंड करेगा तब एफ एक्स की क्या वैल्यू होगी ये निकाल के देखते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 5x माइनस 3। तो इस लिमिट को आप सिंपली सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज ये 0/0 इन्फिनिटी ऐसी कोई भी फॉर्म नहीं दे रहा है, तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी सेम ही आने वाली है, क्योंकि इसमें फंक्शन की डेफिनेशन भी चेंज नहीं हो रही है। तो ये बहुत ही सीधी सी लिमिट है, तो
तो ये 5 इंटू 0 माइनस 3 हो जाएगा और ये माइनस 3 आ जाएगा। अब फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं एट 0। तो ये कितनी होगी 5 ऑफ 0 माइनस 3, तो ये भी माइनस 3 आ रही है। तो जो लिमिट x टेंड्स टू 0 है f ऑफ x, ये f ऑफ 0 के बराबर आ रही है, तो ये फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस है। तो ये हमारा पहला पार्ट था। ऐसे ही सेकंड वाला भी करके देखते हैं, एट x इक्वल टू माइनस 3। तो इस क्वेश्चन में तो आप देख ही सकते हैं एक नॉर्मल सा लीनियर फंक्शन है, ये तो कहीं पे डिसकंटिन्यूअस होता नहीं है। वैसे लाइन है तो आपको पता ही है, बट फिर भी आपको ऐसे करके दिखाना पड़ेगा। जैसे लिमिट x टेंड्स टू माइनस 3 है, तब फंक्शन की क्या वैल्यू होगी f ऑफ x। तो ये आप कुछ ऐसे करके दिखाएंगे, लिमिट x टेंड्स टू माइनस 3 5x माइनस 3। तो x की जगह आप माइनस 3 रख सकते हैं। तो आप यहां से लिमिट हटा दीजिए, मतलब एक मिनट, लिमिट x टेंड्स टू माइनस 3 f(x) की जगह 5x माइनस 3। अब ये इसमें आप लिमिट आसानी से पुट कर सकते हैं जैसे आपने यहाँ पे करी, बिकॉज यहाँ पे कोई ऐसी कंडीशन नहीं बन रही है जहाँ पे हमें लिमिट को कुछ स्पेशल तरीके से सॉल्व करना पड़े। तो इस चैप्टर के लिए आपको लिमिट से सॉल्व करना आना चाहिए पहले से ही। तो ये हो जाएगा माइनस का 18, और ऐसे ही जब आप f ऑफ माइनस 3 निकालोगे तो वो भी 5x माइनस 3 है। इसमें भी 5 इंटू माइनस 3 करोगे तो माइनस 18 आ रहा है। तो इसमें भी जब फंक्शन माइनस 3 की तरफ टेंड कर रहा है तब उसकी वैल्यू माइनस 18 है, और जब माइनस 3 पे भी उसकी वैल्यू माइनस 18 है, तो ये भी कंटिन्यूअस है माइनस 3 पे। सिमिलरली आप 5 पर करके देखेंगे तो वो भी ऐसे ही आएगा। यहाँ पे 5 रखेंगे तो 5 इंटू 5 माइनस 3 22 आ जाएगा, और ये भी 22 आ जाएगा। और ऐसा एक बार ग्राफ पर देखते हैं कि हो क्या रहा है। तो ये फंक्शन दिया है 5x माइनस 3। तो ये फंक्शन कुछ इस तरीके की लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो ये लाइन तो हर जगह कंटिन्यूअस है, चाहे 0 पे आप देख सकते हैं जब लेफ्ट से जा रहा है, राइट से जा रहा है, और 0 पे जो वैल्यू है ये तीनों एक जैसी है। ऐसे ही माइनस 3 पे भी आप देखेंगे, ऐसे ही 5 पे भी देखेंगे, और एक सिंपल लाइन है, इसीलिए हमें तीनों पॉइंट कंटिन्यूअस मिल रहे हैं। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया है, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ f(x) इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 एट x इक्वल टू 3। तो इसमें हम पहले चेक करते हैं, जब जो ग्राफ है वो 3 की तरफ टेंड कर रहा है, जब x की वैल्यू 3 की तरफ टेंड कर रही है तब f(x) की क्या वैल्यू आ रही है। तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3 2x स्क्वायर माइनस 1। तो इसमें भी आप सिंपली लिमिट की वैल्यू पुट कर सकते हैं, 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1, 2 3 9, 2 इंटू 9 18 माइनस 1 यानी कि 17। सिमिलरली आप f3 निकाल लीजिए, 2x स्क्वायर माइनस 1 में x की जगह 2 रख दीजिए, तो ये भी 2 इंटू 3 का स्क्वायर 18 माइनस 1 17। ये तो एकदम सेम है, बिकॉज ये नॉर्मल से फंक्शन है, इसमें डिसकंटिन्यूअस होने का कोई चांस ही नहीं है। ये आप जानते ही होंगे, ये किसी पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि कुछ इस तरीके से होगा। आप पैराबोला पढ़ चुके होंगे तो आपको पता होगा ये किसी पैराबोला की इक्वेशन है, कुछ इस तरीके का पैराबोला होगा जहाँ पे, तो इसमें x इक्वल टू 3 पे ग्राफ कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि राइट हैंड साइड से जब x की वैल्यू टेंड करेगी और लेफ्ट हैंड साइड से करेगी तो वो एक ही वैल्यू आ रही है और फंक्शन की वैल्यू भी वही आ रही है। इसमें ऐसे कोई कंडीशन बनी नहीं रही है जिससे ग्राफ डिसकंटिन्यूअस हो पाए। तो अब अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 के 4 पार्ट है, और इसमें हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं पूछ रहा है, हमें जो इसका पूरा डोमेन है उस पूरे डोमेन में ही बताने हैं फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो शुरू करते हैं पार्ट ए के साथ। तो इसमें f(x) दिया है x माइनस 5। तो जब आपको कोई पॉइंट नहीं दिया तो आप एक जनरल पॉइंट एज्यूम करके करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट है C, तो जब ग्राफ किसी पॉइंट C पर टेंड करेगा तब उसकी जो वैल्यू होगी, और फंक्शन पे, और जब वो C पर आ जाएगा तब उसकी वैल्यू होगी। अगर वो सेम हो गई तो हमारा ग्राफ कंटिन्यूअस होगा। तो इसको करके देख लेते हैं। जब लिमिट C की तरफ टेंड करेगी, ये जो C है ये उस पूरे डोमेन की हर एक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, तब f(x) की क्या वैल्यू आएगी। लिमिट x टेंड्स टू C, f(x) हमें दिया x माइनस 5। इसमें भी आप x की C को डायरेक्टली रख सकते हैं, तो ये आ जाएगा C माइनस 5। सिमिलरली fc क्या आएगा, x की जगह आपको C रखना है, C माइनस 5। तो जो fc है वो लिमिट x टेंड्स टू C f(x) के बराबर है,
तो ये ग्राफ कंटिन्यूअस है। अब इसका सेकंड पार्ट करके देखते हैं, जिसमें हमें फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू 1/x-5। तो इसमें सबसे पहले तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जो इसका डोमेन है वो ऑल रियल नंबर्स है एक्सेप्ट 5, बिकॉज 5 पर ये जो फंक्शन है उसकी वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी, इसीलिए इस फंक्शन को हम 5 पर डिफाइन नहीं करते, इसीलिए हम जो इसका डोमेन है वो x नॉट इक्वल टू 5 मानते हैं। इसीलिए 5 पे तो ये ग्राफ डिसकंटिन्यूअस होना ही है। उसके अलावा जो कोई पॉइंट होगा c, अब मैंने क्या कहा था, c पूरे डोमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें जो c है वो नॉट इक्वल टू 5 है, इसके अलावा कोई भी रियल नंबर है, इसके डोमेन का कोई भी नंबर है। तो इसमें भी जब लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स होगा, उसको आप ऐसे कर सकते हैं 1/x-5, और इसमें भी आप c को डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, बिकॉज ये कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं ले रहा है जिसपे आपको लिमिट को किसी स्पेशल तरीके से सॉल्व करना पड़े। तो ये 1/c-5 आ जाएगा। सिमिलरली जब आप एफ ऑफ सी निकालेंगे तो एक्स की जगह सी रखेंगे तो 1/c-5 आएगा। तो ये ग्राफ इसके डोमेन में पूरी जगह कंटिन्यूअस है, बस 5 पे नहीं है, और 5 इसके डोमेन में आता ही नहीं है क्योंकि 5 पे इसकी वैल्यू इन्फिनिटी हो जाती है। एक बार इसका ग्राफ भी देखते हैं। 1/x-5 का ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा, जहां पे ये पॉइंट 5 है, क्योंकि जब आप 5 रखेंगे तो 1/0 तब इसकी वैल्यू कुछ इन्फिनिटी हो जाएगी, और आप देख सकते हैं तब इन्फिनिटी है तो उसको तो हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर नहीं सकते, तो आप ग्राफ से भी देख सकते हैं यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस हो जा रहा है। इसीलिए ये 5 पर तो डिफाइन ही नहीं है, 5 पे डिसकंटिन्यूअस है, इसके अलावा ये अपने पूरे डोमेन में कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं, जिसमें हमें एफ एक्स दिया है x² - 25 एफ एक्स प्लस 5। अब इस क्वेश्चन में भी आपको पता होना चाहिए ये फंक्शन जो है वो -5 पर डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि जब आप इसमें -5 रखोगे तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी, इसीलिए हम इस फंक्शन को -5 पर डिफाइन नहीं मानते। और जो -5 पर इस फंक्शन को डिफाइन ही नहीं मानते तो ये इसका डोमेन ही नहीं है, तो हम उस पर चेक नहीं करेंगे। तो किसी भी जनरल पॉइंट पे चेक करते हैं c पर, जो इसके पूरे डोमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट -5 को नहीं कर रहा। तो लिमिट x टेंड्स टू c एफ ऑफ x तो अब आप इसमें डायरेक्टली करने से पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि लिमिट है, तो अब आप एक लिमिट अगर लगाया हुआ है तो आप किसी फंक्शन को सॉल्व कर सकते हैं उसमें वैल्यू रखने से पहले। जब अपन लिमिट नहीं लगाते तो अपन फंक्शन की डेफिनेशन को चेंज नहीं कर सकते, भले वो थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो सके। जैसे इसमें x² - 25 है, तो हम इसे x - 5 इंटू x प्लस 5 लिख सकते हैं, डिवाइड बाई x प्लस 5। तो जब ये फंक्शन में आप इसको चेंज नहीं कर सकते, बट जब लिमिट लगी हो तब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो x प्लस 5 से x प्लस 5 कैंसिल हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू c में इस c-5 आ जाएगा, क्योंकि अब आप डायरेक्टली रख सकते हैं। सिमिलरली जब आप एफ सी निकालेंगे तो ये हो जाएगा c² - 25 और c प्लस 5। तो c² - 25 में आप लगा दीजिए a² - b², तो c-5 इंटू c प्लस 5 अपॉन c प्लस 5, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो c-5 आ जाएगा। तो ये फंक्शन भी हर जगह कंटिन्यूअस है एक्सेप्ट -5, और -5 जो है इसके डोमेन में ही नहीं आता है, क्यों, बिकॉज ये वहाँ पे इन्फिनिटी को टेंड करता है, इन्फिनिटी ही हो जाता है, तो ये वहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होता है। अगर आप इसको लिमिट से निकाल के देखेंगे, व्हेन लिमिट x टेंड्स टू -5, लिमिट निकाल के देखते हैं और नॉर्मल फंक्शन की वैल्यू निकाल के देखते हैं, तो देखते हैं क्या ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू -5, एफ एक्स है हमारा x² - 25 अपॉन x प्लस 5। तो यहाँ पे तो हम फंक्शन को सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, बिकॉज हमने लिमिट यूज कर लिया है। तो x - 5 अपॉन x प्लस 5 अपॉन x प्लस 5, तो ये x प्लस 5 से x प्लस 5 कैंसिल। अब आप x में डायरेक्टली -5 रखेंगे तो -10 आ जाएगा। बट जब f ऑफ आप -5 निकालोगे तो यहाँ पे हमने फंक्शन की डेफिनेशन को चेंज नहीं किया है वैल्यू रखने से पहले,
तो आप यहाँ भी नहीं कर सकते, तो -5 का स्क्वायर -25 और -5 + 5, तो ये इन्फिनिटी आ गया। इसीलिए ये दोनों भी इक्वल नहीं है और इन्फिनिटी है, तो इसीलिए हम इसको -5 पर डिफाइंड ही नहीं मानते इस फंक्शन को, इसको -5 को इसके डोमेन में ही कंसिडर नहीं करते। एग्जाम में आपको क्वेश्चन यहाँ तक करना है, ये बस मैंने आपको बताया क्यों ये कंटिन्यूस नहीं है और इस फंक्शन को -5 पे डिफाइन क्यों नहीं करते हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं, जिसमें हमें दिया है f(x = mod of x - 5). तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पहले मॉड को खोलना आना चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए मॉड से हमेशा पॉजिटिव वैल्यू निकलती है। तो जब x की वैल्यू > 5 होगी तब तो हम इसको डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं > (= बट जब ये <5 होगी तो ये नेगेटिव नंबर आएगा, बट मॉड के बाद हमेशा पॉजिटिव आता है, इसीलिए हम एक नेगेटिव को पहले से ही लगा देते हैं। तो इस फंक्शन को आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, जब x की वैल्यू > 5 होगी तब फंक्शन की वैल्यू है x - 5, जब <5 होगी तो माइनस का x - 5 यानी कि 5 - x। तो अब हम इसको चेक करेंगे 3 अलग अलग केस बनाकर। जैसा कि आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके की चीज हो रही है, फंक्शन की डेफिनेशन यहाँ पे चेंज हो रही है। तो एक तो हम चेक करेंगे जब वैल्यू 5 से पहले है, एक जब 5 के बाद है, और एक हम 5 पर चेक करके देखेंगे। तो पहले देखते हैं जब x 5 से ज्यादा है, मतलब c > 5, तो जब लिमिट x टेंड्स टू c होगा, जहाँ कि c कोई भी रियल नंबर है इसके डोमेन का जो कि 5 के बाद है। तो f(x) लिमिट x टेंड्स टू c और c x से ज्यादा है, तो यहाँ पे f(x) की वैल्यू क्या होगी x - 5। तो ये कितना आ जाएगा, आप डायरेक्टली रख सकते हैं यहाँ पे c - 5। सिमिलरली f(c) रखेंगे, अब यहाँ पे c 5 से बड़ा है तो ये वाले फंक्शन की वैल्यू यूज होगी, तो ये भी c - 5। तो लिमिट x टेंड्स टू c ऑफ f(x) = f(c) आ रहा है, मतलब ये कैसा है, ये कंटिन्यूअस है 5 के बाद। ये हमारा केस फर्स्ट था। केस सेकंड करते हैं, जब c < 5 होगा। तो इसमें जब हम निकालेंगे लिमिट x टेंड्स टू c ऑफ f(x), तो यहाँ पे हमें फंक्शन की कौन सी वैल्यू यूज करनी है, नीचे वाली, क्योंकि अब जो x की वैल्यू है वो 5 से नीचे है, 5 से कम है, तो ये हो जाएगा 5 - x। अब यहाँ पे आप डायरेक्टली x की जगह c रख सकते हैं, 5 - c। सिमिलरली जब आप f(c) निकालेंगे, c 5 से छोटा है तो नीचे वाली यूज करेंगे, तो 5 - c आ जाएगा। तो यहाँ पे भी कंटिन्यूअस होगा, बिकॉज लिमिट x टेंड्स टू c f(x) = fc आ रहा है, दोनों 5 - c है। अब हम चेक करते हैं एट x = 5 क्या हो रहा है, मतलब एट c = 5। अब आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट मिल गया है, तो लिमिट x टेंड्स टू 5, तो पहले तो आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, बिकॉज फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है। तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट, ये दोनों इक्वल है कि नहीं। अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए उसमें हमने सीधा लिमिट में वैल्यू पुट करी, बिकॉज हमें पता था जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है वो सेम है। बट इस क्वेश्चन में पहले हमें चेक करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम है कि नहीं। उसके बाद हमें f(5) निकालना पड़ेगा। अगर ये तीनों चीजें इक्वल आई तब ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा एट 5। तो पहले चेक करते हैं, जब ये फंक्शन 5 से छोटा है, लिमिट x टेंड्स टू 5 नेगेटिव, मतलब 5 से थोड़ा सा छोटा है, मतलब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। तो जब ये फंक्शन 5 से थोड़ा सा छोटा होगा, 5 से थोड़ा सा छोटा होगा, मतलब x की वैल्यू है वो <5 है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 5 - x। अब आप इसमें 5 रख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 5 x। तो अब आप 5 रख दीजिए, 5 - 5 0 आ गया। तो इसमें हमने क्या किया, जब वैल्यू 5 से छोटी है तो हमें वो फंक्शन यूज करना पड़ेगा जो x < 5 पे डिफाइंड है। अब चेक करते हैं राइट हैंड लिमिट, मतलब जब x 5 से ज्यादा है, जब x की वैल्यू 5 से थोड़ी सी ज्यादा है, तो हमने फंक्शन को 5 से ज्यादा पर क्या डिफाइन किया, x - 5।
तो यहाँ पे कितना आएगा x माइनस 5। तो अब आप 5 रख सकते हैं यहाँ पे, तो 5 माइनस 5 0। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो लेफ्ट हैंड लिमिट है राइट हैंड लिमिट है वो दोनों 0 आ रही है, तो मतलब लिमिट तो एग्जिस्ट करती है। और जो लिमिट x टेंड्स टू 5 ऑफ fx है ये हमारा कितना आ रहा है 0, इन दोनों के बराबर। अब निकालते हैं f ऑफ 5 कितना है। अब हम पर्टिकुलर 0.5 पे निकाल रहे हैं। 0.5 मतलब जो 5 पॉइंट है, 5 पर x जब 5 है उसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। तो जब x 5 है तो वो x माइनस 5 होगा, बिकॉज हमें दिया हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू। तब हम क्या यूज करेंगे, x माइनस 5 और x ये हम रखेंगे 5, तो ये भी 0। तो जो f ऑफ 5 है वो लिमिट x टेंड्स टू 5 fx के बराबर है। तो ये जो फंक्शन है वो 5 पर भी कंटिन्यूअस है। यहाँ पर क्या हो रहा था, फंक्शन की डेफिनेशन चेंज होने के साथ जिस पॉइंट पे डेफिनेशन चेंज हो रही थी उस पर अलग अलग वैल्यू आ रही थी, इसीलिए डिसकंटिन्यूअस होगा। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, जब फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हुई, ग्राफ का नेचर तो चेंज हो गया, बट वो कब हुआ, पॉइंट जब x की वैल्यू 5 हुई। और x की वैल्यू 5 होने पे जो ग्राफ पहले का था और नया था उन दोनों पे वैल्यू सेम आ रही है। मतलब आप कुछ ऐसा समझ लीजिए, अगर इसी ग्राफ में हम देखें तो ये जो पॉइंट है इसके बाद ग्राफ का नेचर चेंज तो हुआ, बट इस पॉइंट पर वैल्यू सेम रही। जैसे इसमें x की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम रही, 5 के लेफ्ट में भी और राइट में भी और उस फंक्शन पर भी, इसीलिए ये ग्राफ कंटिन्यूअस आ रहा है। बाकी पॉसिबिलिटी ये भी है, ये भी है। जब भी फंक्शन की डेफिनेशन चेंज होगी तो ये दोनों पॉसिबिलिटी होंगी हमारे पास। फिर हमें चेक करना पड़ेगा उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं। अगर कुछ ऐसा केस होगा तो लिमिट एग्जिस्ट करेंगी नहीं। यहाँ पे आपको दिख रहा है जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो कुछ ये वैल्यू देगी, राइट हैंड लिमिट ये, तो वो तब वहां पे कंटिन्यूअस नहीं होगा। बट इस केस में हमारा आंसर कंटिन्यूअस आ रहा है। तो ये हमने पहली एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन कर लिए हैं और ये एक्सरसाइज बहुत बड़ी है, इसके 36 क्वेश्चन हैं, तो हम उनको अलग अलग पार्ट्स में कवर करेंगे। तो अभी तक हमने बहुत बेसिक सी चीजें करी और अभी हमने जितने भी क्वेश्चन करे उसमें जनरली आंसर कंटिन्यूअस आ रहा था, इसीलिए अभी तक आपको हो सकता है क्लियर नहीं हुआ हो कि डिसकंटिन्यूअस कब हुआ। बट अभी हम और क्वेश्चंस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो अभी हमने बहुत बेसिक सी चीजें करी और ये 3 क्वेश्चन करी। अगर आपको इनमें कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, और अगर आपका कोई सजेशन हो तो वो भी बताइए और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।